अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ेड न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद शहबाज। नेशनल और इंटरनेशनल खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। जयशंकर के बयान पर जयराम रमेश का जवाबी हमला, कहा 1962 और 2020 के दरमियान कोई मवाजना नहीं। पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की दस्तावेजी फिल्म मामला, सुप्रीम कोर्ट पाबंदी के खिलाफ दरखास्त सुनने के लिए तैयार, 6 फरवरी को होगी समाप्त। राहुल गांधी ने बाबा कौम महात्मा गांधी को पेश किया खराज अकीदत, कहा बापू ने पूरे मुल्क को मोहब्बत, सभी मजहब का एहतराम करना और सच्चाई के लिए लड़ना सिखाया। मिसाइल से उड़ा दूंगा, पुतिन ने बोरिस जॉनसन को दी थी धमकी, बोरिस जॉनसन का दावा। ईरानी फैक्ट्री पर हमले के पीछे बज़ाहिर इजराइल है, अमरीकी ओहदेदार का बयान। पेशावर के पुलिस लाइंस मस्जिद में धमाके से 17 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी, राहत बचाव का काम जारी। अब खबरें तफसील से। हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जारी तनाज़े को लेकर अपोजिशन के ऊपर निशाना साधते हुए कहा, यह कब्ज़ा हाल ही में नहीं बल्कि 1962 में हुआ था। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने अब इस पर जवाबी हमला किया है। कांग्रेस लीडर का कहना है कि साल 1962 की जंग और साल 2020 के दरअंदाज़ी का कोई मवाजना नहीं किया जा सकता। जयराम रमेश ने कहा, लद्दाख में चीनी दरअंदाज़ी से निमटने के लिए मोदी हुकूमत की हिकमत अमली DLG यानी इनकार, तवज्जो हटाना, झूठ, इंसाफ जैसी है। इस हकीकत को छुपाया नहीं जा सकता। मोदी हुकूमत ने दहाइयों में हिंदुस्तान के सबसे बड़े इलाके झटके को छुपाने की कोशिश की है। ये सब कुछ वज़ीर आज़म मोदी की चीनी सदर शी जिनपिंग को लुभाने की भोली भाली कोशिश के बाद हुआ है। जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि वज़ीर ख़ारजा के हालिया बयानात पर उनका रद्द-ए-अमल है। उन्होंने कहा कि जयशंकर और उनको मुल्क के सामने सब कुछ सच्चाई के साथ रखना चाहिए था और हज़्ब इख्तलाफ को एतमाद में लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो 7 दिसंबर से शुरू हुई थी और कल इतवार यानी 30 जनवरी को कश्मीर में इख्तिताम पसीद हुआ। आज श्रीनगर के शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में बाज़ाब्ता तौर पर भारत जोड़ो यात्रा इख्तिताम पसीद हुई। भारत जोड़ो यात्रा के इख्तितामी तकरीब के लिए 21 जमातों को दावतनामा भेजे गए थे। अगर रिपोर्ट्स पर यकीन किया जाए तो आज इस यात्रा की इख्तितामी तकरीब में 12 अपोजिशन पार्टियां शिरकत करेंगे, जबकि कुछ पार्टियां सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इसमें शिरकत नहीं कर पाएँ। 145 दिनों में मुकम्मल हुई भारत जोड़ो यात्रा। आपको बता दें कि इतवार यानी 29 जनवरी को राहुल गांधी ने श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा लहराया था। वह सिक्योरिटी एहलकारों की गाड़ी में वहां पहुंचे, उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद थे। ये सफ़र 145 दिनों में मुकम्मल हुआ। जब भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में पहुंची तो 9 दिन आराम के बाद 2 जनवरी को दिया गया। इस तरह राहुल गांधी ने 135 दिन का सफ़र किया। मगर फिर मैंने किसी न किसी तरीके से ये काम पूरा कर दिया। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं आपको बोलूं तो दर्द सहना पड़ा काफी, मगर सह लिया। रास्ते में एक दिन मुझे दर्द हो रहा था, तिरंगा भाई, काफी दर्द हो रहा था और मैं सोच रहा था 6-7 घंटे और चलने हैं। और उस दिन मुझे लग रहा था कि आज मुश्किल है। और एक छोटी सी बच्ची आई, दौड़ती हुई आई मेरे पास और मुझे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा है, मगर तुम अभी मत पढ़ो, इसको बाद में पढ़ना। और फिर वो मुझे गले लग के भाग गई। फिर मैंने सोचा अब पढ़ता हूं क्या लिखा है।
पूरी दुनिया में माशी कसादबाजी का दौर वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। जनवरी के महीने का आगाज़ फनी दुनिया के मुलाज़मीन के लिए बहुत बुरा रहा। आलमी सतह पर जनवरी में औसतन 3400 से ज़्यादा तकनीकी अमले को यौम फारिग किया जा रहा था। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। छठवीं ट्रेनिंग साइट layoff.fya के एदाद शुमार के मुताबिक जनवरी में अब तक 219 कंपनियां ने 68,000 से ज़्यादा मुलाजमीन को फारिग किया है। 2022 में 1,000 से ज़्यादा कंपनियों ने 1,54,336 मुलाजमीन को फारिग किया है। 2022 में बड़े पैमाने पर टेकवर्क्स की बरतरफी से नए साल तक जारी रही। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में बेशतर कारोबारी माहिरीन इक़्तिसादियात ने पेशगोई की है कि इनकी कंपनियां आने वाले वक्त में तनख्वाहों में कमी कर सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल एसोसिएशन फॉर बिजनेस इकनॉमिक के सर्वे में सिर्फ 12% माहिरीन इक़्तिसादियात ने पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के सरबराह का कहना है कि सेंट्रल कश्मीर में अगरचा बर्फबारी का सिलसिला थम गया है, लेकिन जुनूबी कश्मीर में बर्फबारी हो रही है। उन्होंने कहा कि आज दिन भर रुक रुक कर बर्फबारी होने का इम्कान है और 1 फरवरी से मौसम पूरी तरह से बेहतर होगा। इतलात के मुताबिक महकमे मौसमियात के सरबराह ने पीर के रोज़ कहा कि वादी कश्मीर में आज दिन भर रुक रुक कर बर्फबारी का इम्कान है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला थम गया है, लेकिन जुनूबी कश्मीर में इस वक्त भी बर्फबारी हो रही है। महकमे मौसमियात के सरबराह के मुताबिक मंगल की सुबह से मौसम अब्र आलूद रहेगा और 1 फरवरी को मौसम में बेहतरी आएगी। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे शुमाली हिंदुस्तान में मौसम तब्दील हो गया है। दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में रात भर हुई बारिश की वजह से सर्दी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश हरियाणा में भी गरजो चमक के साथ तेज़ बारिश हुई। बारिश के बाद कई मकामात पर सड़कों पर पानी जमा हो गया। महकमे मौसमियात ने दिल्ली, यूपी, हरियाणा समेत शुमाली हिंदुस्तान की रियासतों में आज पीर यानी 30 जनवरी को भी बारिश जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। कांग्रेस लीडर और प्रियंका गांधी अपने भाई के साथ श्रीनगर में बर्फबारी के साथ मजे करते हुए नजर आए और इस दौरान दोनों एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंकते हुए नजर आए। भाई बहन के जोड़ों के दरमियान स्नोबॉल की दिलकश लड़ाई की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तस्वीरों में राहुल और प्रियंका को मजे करते और एक दूसरे पर बर्फ फेंकते देखा जा सकता है। कांग्रेस कारकुनों के दरमियान राहुल को प्रियंका के सर पर बर्फ फेंकते हुए देखा गया। कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा हफ्ते को कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी मरहले में अपने भाई के साथ शामिल है। आपको बताते चले कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के इख्तिताम के मौके पर शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में एक मेगा रैली का एहतमाम किया है। कांग्रेस की पूरी क़यादत के अलावा अपोजिशन जमातों के 1 दर्जन से ज्यादा कायदीन की रैली में शिरकत की मुतवक्किल है। ताहम बर्फबारी ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहिरा को बंद कर दिया है और फजाई ट्रैफिक में खलल पड़ा है। ऐसे में कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी की क़यादत में यात्रा के इख्तितामी तकरीब में पहुंचने वाले कई अपोजिशन लीडर शायद इसमें शिरकत न कर सके। बीबीसी दस्तावेजी फिल्म पर पाबंदी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। बीबीसी की दस्तावेजी फिल्म पर पाबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है। एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा की तरफ से दायर इस दरखास्त में मरकजी हुकूमत की दस्तावेजी फिल्म पर पाबंदी के फैसले को चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की समाअत 6 फरवरी को करेगा। दरखास्त गुजार वकील ML शर्मा ने जल्द समाअत का मुतालबा किया है, लेकिन CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि समाअत 6 फरवरी को होगी। पिटीशन में सन 2002 में गुजरात में होने वाले फिरका वाराना फसादात और इससे पैदा होने वाले हालात पर BBC की मतनाज़ा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल दस्तावेजी फिल्म इंडिया द मूवी क्वेश्चन पर पाबंदी लगाने की मरकजी हुकूमत के हुक्म को चैलेंज किया गया है। दरखास्त गुजार ने 21 जनवरी 2023 को इस दस्तावेजी फिल्म पर हुकूमत हिंद के वजारत इत्तलात व नशरियात के जारी करदा हुक्म को मनमानी, बदकिस्मती और गैर आईनी करार देते हुए इसे मनसूख करने की हिदायत का मुतालबा किया था। बरतानिया के साबिक वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने दावा किया है कि यूक्रेन पर हमले से थोड़ी देर कबल रूसी सदर पुतिन ने उन्हें मिसाइल के जरिए निशाने बनाने की धमकी दी थी। गैर मुल्की मीडिया ने पीर को बरतानवी नशरियाती इदारे के दस्तावेजी फिल्म का हवाला देते हुए बताया कि यह धमकी 24 फरवरी को टेलीफोन के जरिए दी गई। इस वक्त बोरिस जॉनसन और दूसरे मगरबी रहनुमा यूक्रेन को रूस के मुमकिन हमले से बचाने की कोशिश में लगे थे।
बोरिस जॉनसन ने कहा कि एक मौके पर उन्होंने पुतिन ने धमकी देते हुए कहा कि मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन सिर्फ एक मिसाइल या इस किस्म की दूसरी किसी चीज़ से बस 1 ही मिनट लगेगा। इस वक्त बोरिस जॉनसन एक ऐसी बरतानवी रहनुमा के तौर पर सामने आए थे जिन्होंने खुलकर यूक्रेन और सदर ज़ेलेंस्की की हिमायत की थी। बोरिस जॉनसन ने यह भी कहा था कि हमले से कबल उन्होंने बड़े दुख से पुतिन को समझाने की कोशिश की थी कि यूक्रेन का नेटो में शामिल होने का कोई इम्कान नहीं है। साथ ही रूसी सदर को इंतबाह भी किया था कि हमले के नतीजे में रूसी सरहद के करीब नाटो में कमी नहीं आएगी बल्कि इजाफा होगा। बोरिस जॉनसन के मुताबिक पुतिन ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा कि आप कह रहे हैं कि यूक्रेन जल्द नाटो में शामिल होने नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या है? साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म के बकौल मैंने कहा कि यूक्रेन मुस्तक़बिल में करीब में नाटो में शामिल होता दिखाई नहीं दे रहा है और ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। एक अमेरिकी ओहदेदार ने कहा कि ईरान फौजी फैक्ट्री पर ड्रोन हमले के पीछे बज़ाहिर इजराइल नजर आता है। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक इतवार को एक अमेरिकी ओहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि बज़ाहिर यही नज़र आता है कि उसमें इजराइल मुलव्विस है। ईरान ने दावा किया था कि उसने ड्रोन्स को मार गिराया है जिन्होंने वस्ती शहर अस्फहान के करीब फौजी इंडस्ट्री को निशाना बनाया था। हुकाम के मुताबिक इसमें कोई जानी बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। इस हमले में होने वाले नुकसान की शिद्दत की आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं की जा सकती। ईरान के सरकारी मीडिया पर नशर की गई वीडियोज़ में आसमान में रोशनी के लहर और जाए वक़ुआ पर इमरजेंसी सर्विस की गाड़ियों को दिखाया गया है। इजरायली फ़ौज के तर्जुमान ने इस हमले के हवाले से कोई भी तबसरा करने से इनकार कर दिया। अरसे दराज से मुखासमत रखने वाले इजराइल ने मुतअद्दिद बार कहा है कि अगर सफारती कोशिशों से ईरान की एटमी या मिसाइल प्रोग्राम को ना रोका गया तो वो वहाँ फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाएगा। तहम इजराइल की पॉलिसी रही है कि मखसूस वाक़यात पर सरकारी सतह पर तबसरा नहीं किया जाता। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी अफ्रीका के शहर पोर्ट अल्ज़बत में सालगिरह की एक तकरीब के दौरान 2 हमलावरों ने फायरिंग की जिसके नतीजे में 8 अफराद हलाक और 3 ज़ख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के वाक़े के बाद हमलावर फरार होने में कामयाब हो गए जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता बरस जुलाई में भी एक हमलावर ने मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग करके 19 अफराद को हलाक कर दिया था। मुसलसल बिगड़ती हुई माशी हालात से जूझ रहे पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा किया गया है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को 29 जनवरी की सुबह यानी आज कल सुबह 11 बजे से नाफिज किया था। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने नई कीमतों के नफाज से चंद मिनट कबल इतवार की सुबह एक टेलीविज़न खिताब में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपये इजाफा का ऐलान किया। सुबह 10:50 पर शुरू होने वाली एक टेलीविज़न खिताब में डार ने कीमतों में इजाफे का ऐलान किया जो सिर्फ 10 मिनट के बाद नाफिज हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की जानिब से किया गया, जबकि ऐसा पहली बार देखा गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे अचानक सुबह के औकात में किया गया। आमतौर पर कीमतों में इजाफा रात के औकात में किया जाता है। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। जयशंकर के बयान पर जयराम रमेश का जवाबी हमला, कहा 1962 और 2020 के दरमियान कोई मवाजना नहीं। पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की दस्तावेजी फिल्म मामला, सुप्रीम कोर्ट पाबंदी के खिलाफ दरखास्त सुनने के लिए तैयार, 6 फरवरी को होगी समाप्त। राहुल गांधी ने बाबा कौम महात्मा गांधी को पेश किया खराज अकीदत, कहा बापू ने पूरे मुल्क को मोहब्बत, सभी मजहब का एहतराम करना और सच्चाई के लिए लड़ना सिखाया। मिसाइल से उड़ा दूंगा, पुतिन ने बोरिस जॉनसन को दी थी धमकी, बोरिस जॉनसन का दावा। ईरानी फैक्ट्री पर हमले के पीछे बज़ाहिर इजराइल है, अमरीकी ओहदेदार का बयान। पेशावर के पुलिस लाइन्स मस्जिद में धमाके से 17 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी, राहत बचाव का काम जारी। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मोहम्मद शहबाज को और उनकी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जहां आपका मकान नहीं वो आपका शहर नहीं। नाजरीन आए जुड़िए गोल्ड लैंड डेवलपर ग्रुप से और शहर को अपना बनाएं। जी हाँ नाजरीन, गोल्ड लैंड डेवलपर्स HMDA अप्रूव्ड लेआउट, मुकम्मल गुंजान आबादी में आलिशान विलास के बीचों बीच तमाम बुनियादी सहूलियात से लेस, जहां पर 3 फेस इलेक्ट्रिसिटी विद अलहदा जंक्शन, चौड़ी CC रोड्स, अंडरग्राउंड सेवरेज सिस्टम, चिल्ड्रन पार्क, कम्युनिटी हॉल, इसके अलावा बैंक लोन की भी सहूलत यहाँ पर दस्तयाब है। साथ ही साथ यहाँ पर बेहतरीन लिमिटेड ऑफर भी पेश किया जा रहा, जहाँ महज 13,500 रुपये फी गज से बेहतरीन व इंतहाई पुरसुकून माहौल में आपके सपनों का आशियाना बनाने के लिए बेहतरीन जगह फराहम की जा रही है। मज़ीद जानकारी के लिए सीधे चले आए। हमारा पता है रंगारेड्डी कॉम्प्लेक्स, पिलर नंबर 139, ऑपोजिट बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स, अत्तापुर, हैदराबाद। या फिर दिए गए इन नंबरात पर रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबरात है 9032626296, 7989849772 या फिर 9182656490। नाम की तरह काम भी बाविकार, गोल्डन लैंड डेवलपर्स।